Assalamualaikum viewers, hope you all fine. And as I had promised with you that I'll create another video for most frequently asked questions, interview questions and their answers. इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने सवाल और उनके जवाब। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है यंगस्टर्स को कि इंटरव्यू में सवाल क्या होंगे और उनके जवाब हम क्या दें। तो ये वीडियो ये बहुत हेल्पफुल होगी उनके लिए। सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि फ्यूचर में भी आपको ज़बरदस्त वीडियो। इस वीडियो को अगर आपने देखा तो आपको इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंटरव्यू आपका इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगा। लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक्स विदाउट वेस्टिंग द टाइम। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQs जो होते हैं वो ये 13 क्वेश्चन है। मैंने तमाम तजर्बे की बुनियाद पर देखा है ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में सिंपल ओपनिंग जॉब्स के लिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादा एडवांस चैलेंजिंग जॉब है तो उनको पहले ही पता होता है, वो पहले ही ट्रेंड होते हैं। बड़ी जॉब्स के लिए जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें जो जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो लोग पहले से प्रिपेयर्ड और ट्रेंड होते हैं कि इंटरव्यूज़ में क्या होगा। जो ओपनिंग पोजीशन, इनिशियल पोजीशंस के लिए कोई भी अगर इंटरव्यू होता है तो उस इंटरव्यू में मोस्टली ये क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं और इनके आंसर्स क्या क्या एक्सपेक्टेड आंसर्स हो सकते हैं ये भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 1, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में बताएं। तो अपना इंट्रोडक्शन ज़बरदस्त बना लें। This is Khalid Wahab. I have done my BB honors, then I did my MBA and then I did my MS in marketing from IB, and currently I am doing a job in XYZ University as marketing manager or whatever. ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने बारे में अपनी जब when they ask you tell us something about yourself तो आप अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे। आप बताएंगे आपका नाम क्या है, आपने क्या क्या क्वालिफिकेशंस किए हैं, समथिंग अबाउट योरसेल्फ। उसमें आपका नाम, आपके फादर नेम की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। आप अपनी क्वालिफिकेशंस बताएं। क्वालिफिकेशंस बेहतर है कि आप ग्रेजुएशन से स्टार्ट करें, इंटरमीडिएट मैट्रिक से स्टार्ट करें। ग्रेजुएशन का बताएं, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, मास्टर्स किया तो मास्टर्स को बताएं कहाँ से किया। ठीक है जी, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको। दैन जितना स्पेसिफिक आप जवाब देंगे उतना बेहतर है। कोशिश करें इंग्लिश में। इट्स बेटर टू आंसर और रिप्लाई इन इंग्लिश। दैट्स मच बेटर, दैट्स प्रेफरेबल एंड रिकमेंडेड। व्हेन दे आस्क अबाउट योर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बारे में एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि आपका करंट कहाँ जॉब कर रहे हैं। अगर सिर्फ करंट जॉब का पूछा जा रहा है क्या जॉब है और ऑर्गेनाइजेशन, I entertain them, I provide them information about the products, and I also make a list of and files of all the customers, and I give them the trial of the products. I give them complete detailed information about the company and about our policy and about discounts and offers and packages and about all the product mix. That's what I do. तो आप अपनी करंट जॉब के बारे में बताएं। मैं ये जॉब कर रहा हूँ और इस पोस्ट पे हूँ, इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, ये बताएं। और करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 2 3 4 ज़रूर, यू मस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ ऑन दैट। तो वो आपको आना चाहिए। आप बता दें क्या, डेफिनेटली जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपको पता भी होता है क्या काम बता भी सकते हैं क्या, तो बताना आना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए कि आप अपना जो काम करते हैं वो बता सकें। नंबर 3, वाई शुड वी हायर। बताएं सर, I'm the most suitable candidate for this position because I possess the similar experience of almost 3 years or 4 years, and I have done the work successfully. I have a successful track record of performance in my previous organization. You can confirm from there. I know the psyche of the customers. I know how to deal with the customer, and this job is made for me. I'll given opportunity, inshallah I'll bring significant changes and progress in your organization. So आप क्यों हायर करें, तो आप कोई ज़बरदस्त रीजंस बताएं जो आप कोर रीजंस कि मेरे ये स्किल्स, ये कोर स्किल्स हैं, ये पोटेंशियल है, ये मेरा एक्सपीरियंस सिमिलर टाइप का है, मैं ये चीज़ें जानता हूँ, मुझे ये आता है, इस आपकी इस जॉब से, करंट जॉब से रिलेटेड मैंने इस सॉफ्टवेयर पे काम किया है, मैंने ये टास्क सारे काम किए जो इसी जॉब से रिलेटेड है, तो मैं ही सुटेबल कैंडिडेट।
जो लास्ट सैलरी ये हाइड नहीं करनी चाहिए, सही बतानी चाहिए। पता चल जाता है, इदारे के रिसोर्सेज होते हैं उनको पता चल जाता है, कभी भी हाइड नहीं, कभी एग्जैजरेट नहीं, ओवर स्टेट नहीं करनी चाहिए। ऑनेस्टली कैंडिडेटली जो है जितनी है बता दें, वो बता दें। और इसको अगर स्विच करना चाह रहे हैं, बहुत कम सैलरी है, तो स्विच करने का तरीका है कि सर मेरी करंट एक्सपेक्टेशंस, मिसाल तौर पर भी आप ले रहे हैं 30,000, अब आप 50 जा रहे हैं, तो ये नहीं बताया सर 30 ले रहा हूँ मैं और 50 इतना बड़ा जंप, तो आपने बोला सर मेरी करंट एक्सपेक्टेशन ये है कि मुझे 50,000 सैलरी एटलीस्ट मिलनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर सैलरी अच्छी है, बेहतर है, आप बता दें सर मैं ड्राइंग 70,000 सैलरी फ्रॉम देयर एंड सम अदर पर्क्स एज वेल, दे गिव मी the fuel expense and they give me the mobile phone expense, and that makes around about 80,000 पैकेज हो जाए। फिर अगर आपसे वो पूछते हैं अब यहाँ एक्सपेक्टेशन तो बताएं, वरना आप ये नहीं बता दें खुद से, सिर्फ आप उसके हद तक आई हैव प्रोवाइडेड द सैलरी स्लिप एंड सैलरी सर्टिफिकेट एंड ऑल एविडेंसेस ऑफ द सेम, एंड इफ यू वांट योर सेटिस्फैक्शन आई कैन प्रोवाइड यू द बैंक स्टेटमेंट एज वेल, बिकॉज आई यूज्ड टू गेट द सैलरी थ्रू द बैंक। Why do you want to leave your current job? ये इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करंट जॉब में क्यों छोड़ना चाह रहा हूँ, तो पिछली जॉब की बुराइयाँ शुरू कर देते हैं, बॉसेस की, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, ये गलत है। कभी भी पिछली जॉब की बुराइयाँ शुरू नहीं करें, पिछली जॉब की बुराई शुरू नहीं करनी चाहिए। आप जब भी ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आप कोई टैक्टफुल उसका आंसर बताएं, सर आई वॉन्ट growth in my career, I want to improve myself and make significant progress in my career. I love to join your organization as your organization is the best one in this country. So I want to be a part of this. This is my dream that I want to grow high. इस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी टाइम दिया है, काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस की है, अब भी वो लोग मुझे नहीं छोड़ना चाह रहे, मगर ये कि मैं चाह रहा हूँ मैं अपने करियर में, अपनी लाइफ के लिए कुछ सोचूँ और कुछ आगे बढ़ूँ। कंपैरेटिवली मुझे लग रहा है आपका इदारा बेहतर इदारा है, मेरे लिहाज से ग्रो करने के लिए मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो कोई पॉजिटिव जवाब दें कि वाई डू वांट टू लीव द करंट जॉब। कोई नेगेटिव बात, अगर आप पिछले एम्प्लॉयर की बुराइयाँ कर रहे हैं तो इसका मतलब आप जिस इदारे को ज्वाइन करने जा रहे हैं इसकी भी बुराइयाँ करेंगे आगे। What are your great accomplishments in previous job? अब पिछली जो भी 2-4 काम ज़बरदस्त, I did filing, I sorted out all the scattered files and I did proper filing, I gave them tagging, I computerized all the record, and I changed some SOPs and I worked on ERP and I introduced the ERP. I worked on the ERP. I know how to use software. I started that. So these were the tasks that were done in months. I started with my help, with my capability and my contribution. The work got done in weeks rather than months. So this is what I have accomplished. I ran and aligned the things over there. जो आपने अच्छे 2-4 काम किए वो आप वहाँ बता दें। What qualities are must for better performance? अच्छी परफॉर्मेंस के लिए क्या क्या क्वालिटी बता दें सर। डिसिप्लिन, इंटेलिजेंस, कमिटमेंट, डिलीजेंस, हार्ड वर्क, these are very important for better performance. Punctuality, without these things you cannot perform better. ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ें, डेडिकेशन, ये सारी चीज़ें जो अच्छी 2-4 चीज़ें हैं, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, हार्ड वर्क, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती है परफॉर्मेंस को। एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड योर वर्क बेटर, गिव टाइम टू योर जॉब एंड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ वर्क एंड with commitment, with dedication, if you perform over there, definitely you'll improve your performance. What are your plans for the first 90 days? तो आप बता सकते हैं, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके फर्स्ट 90 पहले 3 महीने में आप क्या क्या प्लान किया? फर्स्ट ऑफ ऑल आई check out where are the problems. Current, maybe there are no problem, maybe there is some problem, so I'll sort out if there is some problem, तो उनका बेहतर सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूँगा। और सारी फाइलिंग, सारी चीज़ें पहले कोशिश होगी पहले 1-1.5 हफ्ते में सारे काम को, यहाँ के आपके SOPs को, प्लान्स को, पॉलिसीज़ को समझने की कोशिश करूँ और समझ के अपना जो काम पेंडिंग है उसको सबसे पहले उसको कवर करने की कोशिश करूँ। और जो टॉप प्रायोरिटीज़ है मैनेजमेंट की अभी करंटली, उन पे फोकस करके जो करंट काम है उसको बगैर किसी तसलसल, किसी ब्रेक, किसी डिस्टर्बेंस के काम को आगे कंटिन्यू किया गया, ताकि कोई गैप फील ना हो, कोई डिस्टर्बेंस फील ना हो। और फिर मैं जो है बैठ के सेकेंड मंथ में मेरी कोशिश होगी कि मैं जो है काम जब कवर अप हो गया अब उस काम को इम्प्रूव और बेहतर नए तरीके कौन से लाए जा सकते हैं, और अपने विजन, अपनी कैपेबिलिटी, अपने एक्सपीरियंस को वहाँ यूज़ करके चीज़ों को और एक्सपेडाइट और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो वहाँ आप अपना फर्स्ट 90 डेज प्लान बताएं कि आपके क्या प्लान है। डेफिनेटली आप कोई जॉब कर रहे हैं और कहीं जाएंगे, थोड़ा होमवर्क किया होगा कि उस इदारे के क्या मसाइल हैं,
तो उसको क्या चैलेंजेस हैं सामने, तो उनको बताएंगे कि इन चैलेंजेस को मैं इस तरह से इंशाल्लाह हैंडल करने की कोशिश करूँगा, टैकल करने की कोशिश करूँगा। नंबर 9, योर लास्ट डिसएग्रीमेंट विद कोलीग, बॉस एंड वाई। कोई भी बता सकते हैं लास्ट किसी कोलीग के साथ, सब एक कोलीग जो है, हम दोस्त से आपस में लॉबिंग होती है, दूसरी लॉबी थी, तो दोस्त कह रहे थे कि भाई फलां दूसरे उसको हेल्प नहीं करना या उसको कोऑपरेट नहीं करना, उसके साथ और उसके साथ ताल्लुक़ ख़त्म करना ही करना है। तो मैंने उस पर डिसएग्री किया, मैंने यार दिस इज़ नॉट पॉसिबल। उसमें मेरे साथ मेरी अपनी लॉबी के लोग, अपने दोस्त जो है वो मेरे अगेंस्ट हो गए। मेरा ये मानना है कि नहीं, जब आप काम करते हैं तो टीम वर्क होता है और आपको वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर रखने होते हैं। उसमें आपने ये नहीं देखना होता कि कोई दूसरा आपके खिलाफ क्या कर रहा है, आप अपना एटीट्यूड बस पॉजिटिव रखें। तो मेरा लास्ट डिसएग्रीमेंट, तो कोई पॉजिटिव चीज़ ही बतानी है, कोई नेगेटिव आप अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो तो उसको नहीं आपने इंटरव्यू में शेयर करना कि सर फलाम बंदे ने मुझे गाली दी तो मैंने उसको जो है उसको 2-4 थप्पड़ मार दिए। इस तरह के कोई एक्सपीरियंस बताएंगे तो वो डर जाएगा अगले वाले। डराने वाले कोई एक्सपीरियंसेस आपने डिसएग्रीमेंट के नहीं बताने होते। तो प्लेजेंट वर्किंग, कॉम्पिटिशन, पॉजिटिव टीम वर्क से रिलेटेड ऐसी चीज़ें आपने बतानी। अपनी की वीकनेस है तो वीकनेस भी कोई ऐसी नहीं बतानी कि जिससे सारे पोल खुल जाए और उनको मामले सारा ख़राब हो जाए। तो वीकनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप वीकनेस बता दें कि मेरी ये वीकनेस है, मुझे तो ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। नो, नेवर। पॉजिटिव चीज़ें बता सकते हैं। मैं सर एक्स्ट्रा जब काम मुझे कोई करना होता है ना, फिर मुझे भले 4 घंटे 6 घंटे एक्स्ट्रा बैठना पड़े, मैं बैठ जाता हूँ। सर अगर मेरा मौक़िफ़ सही है तो मैं फिर जो उस पर डट जाता हूँ। फिर अगर मुझे लगे कि इस चीज़ को करने से बेहतरी आएगी तो मैं फिर डट जाता हूँ। मुझे फिर अपने सीनियर सुपीरियर फिर उनसे भी आर्गूमेंट तक कर लेता हूँ कि नहीं सर इस चीज़ को आप कर लें। और मुझे लगता है कहीं फिर मैं जो ना ये मेरी वीकनेस हो जाती है कि मैं क्यों, जबकि मेरा ठीक है, अगर सीनियर मैनेजमेंट उस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रही तो मैं उस पर क्यों आर्ग्यू कर रहा हूँ, क्यों पीछे पड़ रहा हूँ, क्यों बहस क्यों खामखा डिस्क्रिपेंसी और मुखालफत में आ रहा हूँ। नहीं आऊँ मैं, मतलब जो है बिल्कुल एक, मगर वो पॉजिटिव प्लेजेंट किस्म का डिफरेंस रखता हूँ। वर्किंग डिफरेंस जो होता है मेरा वो काम की हद तक होता है, वो ज़ातियात पे पॉलिटिकल बेसिस पे नहीं होता। वो सिर्फ काम पे केयर नहीं, वे ऑफ वर्किंग, ये SOP, ये काम इस तरह से होना चाहिए। मेरा झगड़ा सिर्फ इस हद तक होता है और वो फिर उस पर डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये मेरी वीकनेस है। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ये जब भी किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओ उसको कर लेता हूँ। स्ट्रेंथ मेरी जो है सर वो कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ मेरी सर, IT स्किल्स मेरी स्ट्रेंथ है। अकाउंटिंग सर मेरे ज़बरदस्त स्किल्स है, अकाउंटिंग में बेहतर, रिपोर्ट राइटिंग सर मुझे बेहतरीन है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स की गिनवा सकते हैं, जितनी ज़्यादा वीकनेस जितनी कम से कम बता सकते हैं, और जितनी पॉजिटिव अच्छी वाली बेहतर वाली, जिससे एट द एंड ऑफ द डे वीकनेस से पता चले कि यार ये थोड़ा वीकनेस है कि बंदा थोड़ा कहीं कहीं टेम्पर लूज़ कर लेता है, मगर पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, वो नहीं है कि नेगेटिव नहीं है। नंबर 12, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? सभी एक्सपेक्टेशन सर आपसे पूछा है, बता सकते हैं सर? आई हैव सबमिटेड माय सैलरी सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप, I used to draw 7,000 salary and perks from a previous organization. Definitely now I would like to get salary according to my experience, and that should be commensurate with my qualification, and that should be, I want a little rise definitely in my salary as compared to the previous. मेरी 70,000 थी तो थोड़ा राइज तो उसको होना चाहिए। तो अगर वो आपको एग्जैक्ट फिगर के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन, तो मतलब आपकी कंपनी पॉलिसी होगी उसके मुताबिक डेफिनेटली जो भी होगा वो हम नेगोशिएट कर लेंगे। बहरहाल मैं चाह रहा हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन 80,000 या 85,000, ठीक है। नंबर 13, इफ़ हायर्ड व्हेन विल यू जॉइन अस? अगर आपको हम हायर कर लेते हैं तो कब ज्वाइन करेंगे? बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में कहते हैं सर विद इन वीक, सर मैं कल से ही ज्वाइन कर लूँ। इससे पता चल जाए बंदा वेला है, वहाँ से उसको फारिग ही करने वाले हैं जब भी वो वहाँ से जान छुड़ाने के लिए आ रहे हैं। नेवर से दैट। प्रोफेशनल एटीट्यूड रखें, अनप्रोफेशनल कि सर डेफिनेटली 1 महीना तो लगेगा, 1 महीना और कुछ दिन लगेंगे, क्योंकि जब आप मुझे बताएंगे, ऑफर करेंगे, तो ऑफर करने के बाद एग्जैक्टली 1 महीना नोटिस पीरियड मुझे सर्व करना होगा। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को अपना रेजिग्नेशन दूंगा फॉर्मली और उनको नोटिफाई करूंगा कि मैं I'll serve my notice period of 1 month at least, और उसके बाद इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। नहीं यार हम तो चाहते हैं कि आप कल से ही ज्वाइन करें सर, पॉसिबल नहीं, वो इदारा है इतनी जल्दी, मैं कैसे, दिस इज रॉन्ग, दिस विल बी अनप्रोफेशनल, काइंडली मुझे थोड़ा सा टाइम रिक्वेस्ट करें, रिजिड ना हो सर, मुझे आप काइंडली थोड़ा सा टाइम दें ताकि मैं उनको इन्फॉर्म करें और
हैंड ओवर टेक ओवर प्रॉपर करूँ उसके बाद जाए, ताकि वहाँ से निकलूँ मेरे ऊपर कोई एलिगेशन या कोई काम खा के इल्ज़ाम ना हो कि यार वो सब चीज़ें अधूरी छोड़ के गया। तो ये प्रॉपर तरीका होता है, क्योंकि वरना उनके जहन में आएगा अच्छा ये यहाँ वहाँ से एक दिन में छोड़ रहा है तो हमें भी एक दिन में छोड़ के जाना आएगा, नोटिस पीरियड नहीं देगा, अनप्रोफेशनल। तो आप जो बोल रहे हो तो उससे पता चलता है आप कितने प्रोफेशनल हैं, कितने एक्सपीरियंस हैं, वहीं से आपको पता चल रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका बहुत ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा आपने यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स, एंड इफ़ यू मेक लिस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड मेक आंसर्स ऑफ दीज इन योर ओन वर्ड्स, दैट विल बी मच बेटर। इनके आंसर्स अपनी लैंग्वेज में बनाएं, किसी से और से नहीं बनवाएं, और उसको अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें, सोच लें, अलग अलग तरीके सोचें। ये नहीं रटा बस जवाब भूल गए तो फिर आप फंस जाएंगे। बेहतर अच्छा कोशिश, इफ यू ट्राई टू answer the questions in English, if the interviewer is asking questions in English, then it's better, recommended, preferable to give the answers in English. But if they are asking in Urdu, fine, then you can give them answer in Urdu or whatever the local language. Thank you very much. I hope this video will surely be very much productive and useful for all the guys who want to prepare themselves for the interviews. Wish you all the best. If you like the video, do subscribe my YouTube channel. Thank you very much. God bless you all and wish you success ahead in your forthcoming interview.